औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारे पास इस तरह की सूरत हाल है कि आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन एक दी गई है और उसके अंदर उसकी राइट हैंड साइड के ऊपर जो साइन और साइन है और इसकी एंगल जो हैं वो डिफरेंट है। यानी यहाँ पे एंगल डिफरेंट है, ये एंगल 3x है, ये दोनों डिफरेंट है। हम इस सिचुएशन को डील करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, हमारे लिए ये इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी। यानी एक्चुअल ये सवाल जो हमारे पास है, ये सवाल हमारे पास क्या कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यानी ये 4 पॉसिबिलिटीज़ को कवर करता है और ए और बी की जो भी आप वैल्यू रखना चाहें, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो आपके पास है, यानी यहाँ पर आपके पास है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, इस सब में जो मर्ज़ी चाहे आप रख सकते हैं। मसलन आप यहाँ पर ए की वैल्यू इस सवाल के अंदर ये एक्स है, यानी ये एक्स हमारे पास है। और यहाँ बी की वैल्यू ये हमारे पास है 3x। यानी इस तरीके से हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास अभी वैल्यू निकालेंगे, ये नहीं होगी बल्कि इसमें से फाइंड आउट होगी a प्लस बी ओवर 2 की वैल्यू हमारे पास x है। और यानी मैं दोबारा अपनी करेक्शन कर रहा हूँ, a प्लस बी ओवर 2 की वैल्यू x है और a माइनस बी ओवर 2 की वैल्यू 3x है। फिर उसमें से a और b निकालेंगे जो यकीनन डिफरेंट निकलेंगे। तो लिहाजा यहाँ से, क्योंकि हम पहले क्लासेस में पढ़ आए हैं कि साइन ए और प्लस साइन बी से हम इधर शिफ्ट हो सकते हैं, यानी ये फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ दी जाए तो आप जो है दोनों फार्मूले के ज़हन में रखिएगा। तो ये 4 फार्मूले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि आप पहले भी पढ़ के आए। ये फार्मूले रिवीजन के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिए। इनमें से कोई भी सिचुएशन आए तो उसको आपने डील करना है और डिफरेंट एंगल्स का भी याद रखना है कि ये हमारे पास है, डिफरेंट एंगल्स के साथ काम करेंगे। हम इसको जो है d/y को जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इसको d2 को इस तरह भी लिखा जा सकता है और d/dx इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एज इट हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी जी? ये हमारे पास हमेशा की तरह ये आएगी। तो लिहाजा इसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास लिखा जाएगा d इंटू डी प्लस 1 और ये हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे। d इज इक्वल टू 0 माइनस 1 और डिफरेंट रूट्स लिखने का तरीक़ेकार हमारे पास ये है जो आपको पिछले लेक्चर्स के ज़रिए आ गया होगा, क्योंकि इस टाइम हम लेक्चर नंबर ग़ालिबन 29 या 30 कर रहे हैं। तो ये जितने भी अब लेक्चर्स होंगे उसका डिपेंडेंस है, वो इस बात पर है कि आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हुए हों। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना, हमने बनाना है कि किस तरीके से यहाँ पे इसको एडजस्ट किया जाए। देखें, इसको एडजस्ट करने का तरीक़ेकार हमारे पास क्या है। ये देखें हमारे पास, यानी ये हमने लिखा किस चीज़ को, उसी चीज़ को लिखा। ये एक ही चीज़ है हमारे पास, चाहे यहाँ पर कोई भी फार्मूला हो, इस यानी कि मैं मकसद ये है यहाँ कॉस हो जाए, कॉस 3x हो जाए, इधर भी कॉस हो जाए, इधर यानी कि कॉस हो जाए, इधर साइन हो जाए, या हमारे पास इधर साइन हो जाए, इधर कॉस हो जाए, या दोनों जगह पे साइन हो जाए। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। फ़िलहाल ये इधर लिखा। इसको देखें किस तरीके से हम हल कर रहे हैं। हमने -1 आप इसके अलावा भी हल कर सकते हैं, जैसा आप पिछली क्लासेस में आए। हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ सिचुएशन चाहिए कि इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो -1/2 -2 sin 3x sin x, इसका फार्मूला, चूँकि ये एक साइन है, दूसरा भी साइन हमारे पास मौजूद है, तो हम जनसा यहाँ पर इसका फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे कि किसी तरह हमारे पास ये फार्मूला जो है वो अप्लाई हो जाए। तो दोनों जगह पे यहाँ पर अगर ये हमारे पास है, दोनों जगह पर अगर साइन हो तो फार्मूला हमारे पास क्या होना चाहिए जी? फार्मूला हमारे पास ये होना चाहिए, इसमें साइन, यानी अगर आपके पास दोनों जगह फार्मूला हो, दोनों आपके पास क्या कहते हैं, हाँ जी, साइन ए प्लस साइन बी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये करते हैं जी इसमें कि ये आपके पास ये a प्लस बी ओवर 2,
इसको हम इसके इस एंगल के इक्विवेलेंट लिख देते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने किया भी है, ये चीज़ इसके इक्विवेलेंट कर दी। और जो हमारे पास है a माइनस बी ओवर 2, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके साथ। इसमें ना एक्चुअल सवाल जो है वो हमारे पास ये जो है गलत दिखा गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ना इसकी जगह कॉज होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ना इस जगह पर कॉज होना चाहिए, साइन एक्स की बजाय यहाँ पर कॉज लिखा होना चाहिए। तो ये देखें, क्योंकि ये कॉज के बगैर जो आंसर है वो हल नहीं होगा, तो आप यूँ ही समझें कि यहाँ पर कॉज ही लिखा हुआ है, यानी इस जगह पर लिख लें आप कॉज एक्स, ऊपर भी सही कर लीजिएगा यहाँ पर। तो उसके बाद ये हमारे पास कॉज यहाँ पर आएगा, क्योंकि जो इधर प्रोडक्ट होती है ना वही यहाँ पर, अगर यहाँ साइन है तो पहले यहाँ साइन आएगा, और अगर यहाँ पे कॉज है, साइन है, तो इधर भी साइन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ कॉज है। तो ये कॉज के लिए सवाल हल हो गया, तो कॉज ही के लिए हम सवाल हल कर लेते हैं। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर कॉज आएगा। मैं आपके साथ करेक्ट भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ यहाँ पर कि आपके पास ये COS, यानी ये हमारे पास कोसाइन, और आगे हमारे पास एक्स है। ये किसकी जगह लिखा गया जी? ये हमारे पास, ये किसकी जगह लिखा जाएगा जी? ये हमारे पास लिखा जाएगा, इसे यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, कॉज एक्स होना चाहिए। अब ऊपर भी सही कर लीजिएगा जो मैंने सवाल के अंदर, क्योंकि अभी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ से हमारे पास यानी फ़र्क नहीं पड़ा कोई। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर a माइनस बी ओवर 2, इसको इसके साथ अटैच करना है, यानी कि a माइनस बी ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों से हमने a और b की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देनी, इधर और इधर आपके पास, यानी कि इस दो जगह पर जो है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी। तो देखते हैं जी हमारे पास इसकी सब्स्टिट्यूशन करके आगे के कौन सा सवाल हमारा हल होगा। तो इसमें सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यही फार्मूला है। हाँ जी, यही फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे हम आते हैं जी, इसमें आपके पास उससे आगे यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a और b के आम तरीक़ेकार से जैसा हम करते हैं, ये a प्लस बी 2 को उधर ले गए, 6x हो गया, इसमें a माइनस बी 2x हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी को आपस में ऐड किया तो 2a इज इक्वल टू 8x आ गया, और a इज इक्वल टू 4x आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को, इसको और इसको, तो b हमारे पास 2x आ गया। तो a और b की वैल्यू ये हमारे पास आई, a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू 2x। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, a की वैल्यू और 4x, ये हमने ये पुट की थी 4x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं 2x, तो 2x हमारे पास लिखी गई। ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके अब सवाल को जो हमारी नोयत बन गई वो ये बन गई हमारे पास है, यानी हम दिखा भी देते हैं आपको कि ये हमारे पास सवाल की नोयत जो बन गई है वो इसकी, ये सवाल की, यानी ये सवाल हमारे पास, ये क्वेश्चन डी स्केयर प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x, साइन एस की जो है इसकी वैल्यू, इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, यानी -1/2 साइन 4x और साइन 2x, इसकी जगह हम लिखेंगे। जब हम लिखेंगे तो सवाल हमारा जो बन जाएगा वो सवाल हमारे पास क्या बनेगा, उसको हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर ये सवाल बन गया जी, और इसको यहाँ पर, और उसके बाद यानी इस सवाल को फिर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, तो ये आंसर हमारे पास, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अच्छा, सब्स्टिट्यूट करके ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दी 1/d² + d हमारे पास, और फिर ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हमारे पास इसको ऑपरेट किया, यानी सब में ऐसे ही करना है जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी, यानी जितने मैंने वो 4 फार्मूले शुरू में लिखे थे उसी फार्मूले को बार बार हमने इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इसको अंदर ऑपरेट किया तो ये आ गया पहली सूरत, दूसरी में ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से हमने डी कॉमन ले लिया, I1 और I2, यानी इस सवाल को हमने I1 कह दिया, इस सवाल को I1 कह दिया, इस सवाल को I2 कह दिया। I1 को हमने
यहाँ पर किया इसके साथ I1 -1/d+1 sin 4x। यहाँ पे ये मैं लिखना चाह रहा हूँ कि वो मे रैशनलाइज d+1, या हम ये भी सवाल लगा सकते हैं इमेजिनरी पर्टिकुलर sin 4x को जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻⁴x, ये मेथड भी हमने पढ़ा था, तो उसके तहत भी हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो आपके सामने रखते हैं। हमने रैशनलाइज किया इसको और ये सवाल हमारे पास आ गया जी। I1 को हम जो है वो हल कर रहे हैं, तो d-1 d+1 d-1 ऊपर से sin 4x को ऑपरेट कर दिया d sin 4x, यानी इस ब्रैकेट को d-1 को sin 4x से कर दिया। उसके बाद ये d sin 4x आ गया, इधर d स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ गया, माइनस sin 4x आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा sin 4x का, क्योंकि d है तो 4 cos 4x होगा। ये माइनस sin 4x एज इट आ गया, और डी स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट किया है वो इसके तहत किया है। ये जो 4 है, हमारे पास 4 का स्केल लिया हमने और डी स्क्वायर की वैल्यू निकाली और फिर हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये काम हम पहले भी कर सकते थे, यानी ये बात ज़हन में रहे कि ये काम हम पहले भी कर सकते थे। आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हमारे पास ये -16 आ गया इसकी जगह, -16 -1, और बाकी जो है ये 1/d 7 आ गया। 1/d का मतलब क्या होता है कि सिंगल इंटीग्रेशन। अगर 1/d स्क्वायर हो तो इसका मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन। 1/d हमारे पास है, ये सिंगल इंटीग्रेशन हमारे पास लिख लीजिए, यानी सिंगल इंटीग्रेशन हमारे पास आ गई। दोनों जगह सिंगल इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ आ गई। उसके बाद 4, यहाँ पे sin 4x/4 cos 4x की इंटीग्रेशन, और sin 4x की इंटीग्रेशन माइनस cos 4x/4 हमारे पास होगी। ये माइनस माइनस प्लस आ गया और उसके बाद 4 4 से कैंसिल हुआ, तो ये I1 का आंसर आ गया। अब हम I2 का आंसर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि I2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा। I2 का आंसर हमारे पास है, इसमें I2 पहले हमने लिखा, जो कि आप देख भी सकते हैं अपना बैक करके वीडियो को। तो I2 हमारे पास, फिर हमने वही तरीक़ेकार इख्तियार किया, रैशनलाइज़ किया, d+1 को d-1 और d-1 से मल्टीप्लाई किया, और पहले हमने d कॉमन भी ले लिया था, और उसके बाद ये डी स्क्वायर को वैल्यू जो रखी वो हमने इस 2 की जो सा है, ये 2 इसको हमने जो है यहाँ पे रखा इसका स्क्वायर। पिछले काफ़ी हम लेक्चर्स में ये बता चुके हैं कि हम किस तरीके से sin 2x या sin ax और cos ax को कैसे डील करेंगे। तो ये -2 -4 हमारे पास आ गया जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू हमने -4 की वैल्यू पुट करनी है डी स्क्वायर की जगह, और उसके बाद ये हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें जी हमारे पास इसके अंदर, इसमें हमने -4 को इधर पुट किया, जो कि -4 -1 आ गया, और डी की ब्रैकेट को ओपन किया तो sin 2x माइनस sin 2x, जिसको आप 2 cos 2x लिख सकते हैं, और ये -5 आ गया। इसमें से -5 कांस्टेंट बाहर निकाला तो ये 1/10 आ गया। 1/d का मतलब, जैसा पहले हम हमेशा कहते आए कि 1/d का मतलब है यानी सिंगल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, और 1/d स्क्वायर का मतलब है डबल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx अगेन dx। तो फिलहाल ये हमने यहाँ पर लिख लिया जी। cos 2x की इंटीग्रेशन, यानी इस cos 2x की इंटीग्रेशन जो है वो हमें पता है कि वो sin 2x/2 है, और इस sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2 है। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे पास I2 जो है वो हमारे पास लिखा गया। अब I1 और I2 की वैल्यू हमने पुट की इसके अंदर, तो हमारे पास YP निकालने के लिए अब हमने जो है यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू इसमें पुट की, I1 I2 की, तो और Y ये हमारे पास आ गया, जिसको हमने 4 कह दिया जी। आप चेक कर सकते हैं इसको। उसके बाद आगे YC हमने लिखा, ये YC जनरल सॉल्यूशन YC प्लस YP, और ये हमारे पास सवाल हल हो गया जी इसका, जब हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर ली, यानी कि ये हमारे पास लिखा गया। इसी सवाल को ना हम यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से भी कर सकते हैं, यानी कि ये 4 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई पॉसिबिलिटीज़ आ जाए तो इनको हम ऐसे ही करेंगे
कौन सी 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि अब हम अगर आप इस सवाल को बार-बार करेंगे, तो इसमें से कोई 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ जाएँ, यानी कि ये हमारे पास कोई भी 4 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएँ, यानी साइन साइन हमारे पास आ जाए, दोनों साइन आ जाएँ, एक साइन कॉज़ आ जाए या एक कॉज़ और साइन को दोनों कॉज़ आ जाएँ, और उसके बाद हमारे पास है एक साइन, दोनों साइन हमारे पास आ जाए, और फिर हमारे पास एक कॉज़ और दूसरा साइन हमारे पास आ जाए। यानी कि इस तरीके से हम इस सवाल को फिर हल करेंगे सेम, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ आपके सामने आ जाए, यानी कि 4 पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक पॉसिबिलिटीज़ है। उम्मीद है कि आप इसको जो है आगे हल कर सकेंगे 4 पॉसिबिलिटीज़ को। बाकी मैं पॉसिबिलिटीज़ नहीं कर रहा, बस इतनी ही एक पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।